तरह भी अरविंद केजरीवाल खुजली का बाल, इसका अंत होना चाहिए था दिल्ली की सत्ता से, क्योंकि यह घमंडी हो गया था बहुत ज्यादा। एक बड़ा आरएसएस ने छोटा आरएसएस को हरा दिया। बड़ा आरएसएस ने, बड़ा पैकेट ने छोटा पैकेट को खा गया। यमुना में जहर मिलाया जा रहा था, इन लोगों ने बोला बिहारी 500 आता है और 5 लाख का इलाज करवा लेता है। बिहारी का पावर पता लग गया, ठीक है। और आप बिहार का बात किया है ना, बिहार के चुनाव का असर, बिहार में दुइयों की पार्टी है, आरजेडी या बीजेपी, ठीक है। बिहार में बाकी कोई पार्टी नहीं है। दूर बिहार में क्या पड़ती हो, बिहार के दुगो पार्टी क्या नहीं दिल्ली में चुनाव 80% बिहारी सीट। अब बिहार का मुख्यमंत्री वाला पार्टी जमानत जब्त। दिल्ली चुनाव का नतीजा आ चुका है, बीजेपी की अब सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी हार गई, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, दिल्ली का जो चुनाव हुआ, जो जीते हैं वो उनको बधाई, शुभकामनाएं। एक बड़ा आरएसएस ने छोटा आरएसएस को हरा दिया। बड़ा आरएसएस ने, बड़ा पैकेट ने छोटा पैकेट को खा गया। अलग बात है, ठीक है, एक झूठ की राजनीति का अंत हुआ, दिल्ली के लोग बदलाव चाहते थे, बदलाव हुआ, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस जिस मकसद से चुनाव लड़ रही थी वो मकसद सफल हो गया। जो लोग कांग्रेस को कम आंकने का आकलन कर रहे थे, अब बिहार वाले भी कुछ लोग समझ जाएं, नहीं तो 2010 याद दिलाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस की तो खाता नहीं खुले। अरे ठीक है भैया, अरे मान्यवर कांसीराम सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, उन्होंने कहा था पहला लड़ाई लड़ो अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए, पहला लड़ाई लड़ो अपने विरोधी को हराने के लिए, दूसरा लड़ाई अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए, और तीसरा लड़ाई जितना तुम पहला लड़ाई शुरुआतें की है बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह इसके खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, अब शुरुआत तो कीजिए भैया। अब बिहार वाले को कहना चाहते हैं कि आंकना कम कीजिएगा तो 2010 याद दिलाना समय दूर नहीं है, 2010 याद दिला देंगे। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड कर रहा है कि दिल्ली जीत गए, इसका असर बिहार में ही पड़ेगा। दूर बिहार में क्या पड़ती हो, बिहार के दुगो पार्टी क्या नहीं दिल्ली में चुनाव 80% बिहारी सीट। अब बिहार का मुख्यमंत्री वाला पार्टी जमानत जब्त, जो मोदी जी के नाम पर लड़ा नीतीश कुमार का पार्टी, अब मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार का पार्टी का, खुद है नीतीश से खुद मुख्यमंत्री है। गए थे चौधरी जी वहाँ पे, चौधरी जी गए थे वहाँ पे, एको आदमियों नहीं देख रहा था। तो बिहार और दिल्ली में बहुत अंतर है, दिल्ली मुफ्त वाला पास जगह है, बिहार से बिहार का काम वाला जगह है। बिहार और दिल्ली का फर्क बहुत अलग बात है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि जमानत जब्त हो गया, कांग्रेस विपक्ष की इतनी बड़ी पार्टी देश की, उसकी भी तो जमानत जब्त हो गई। बहुत अच्छा सवाल किया आप। कांग्रेस पार्टी अपने दम पे लड़ रहा था, हारेंगे तो हारेंगे, हारेंगे तो हुरेंगे, और जीतेंगे तो थूरेंगे, हार गया। लेकिन नीतीश जी दूसरा के गोड़ पकड़ कर लड़ रहे थे, हमरो जितवा दो, हमरो जितवा दो, वो तो अपने जीत गया तो छोड़ दिया। अरे कांग्रेस किसी गठबंधन किया था, कांग्रेस किसी गठबंधन किया था, नीतीश जी तो मोदी जी के फोटो लगा के लड़ रहे थे चुनाव, मोदियों जी काम नहीं आए, नीतीश जी से पूरा बिहार नाराज है। कोई भरोसा कुछ हो जाए तो मोदी जी के नाम पे बिहार में कुछ होगा, लेकिन नीतीश जी को बिहार का जनता कोई नहीं चाहता है। दिल्ली नतीजा को देखते हुए कांग्रेस को बिहार में भी झटका लग सकता है। कोई झटका नहीं, हम तो पहले ही कहते, जो कांग्रेस को कम आंकना चाहता है वो एक बार 2010 का इतिहास देख ले, हम इतिहास दोहराना भी जानते हैं। जैसे दिल्ली में दोहरा दिए, दोनों दारू माफिया लोग चले गए हवा खाने, सीटों छोड़ के भागे थे, तो ये दारू बेची, अब दारू बेचिए जेल में जाके, कहानी सेट है। उसी तरह बिहार में एक दुगो आदमी है जो तेज बन रहा था, उसको बता दे 2010 याद आ जाएगा। मतलब जितना मकसद नहीं था, हराना मकसद। हम संस्था खोल कर रखे हैं जी, अरे एनजीओ कांग्रेस खोला कि हम दूसरा के जितवाते चले, हमको लगा कि हम लड़ सकते थे, हमने लड़े। हर पार्टी को हर लोग को लड़ने का अधिकार है। अगर ऐसा बात है तो फिर केजरीवाल जी क्या लगे थे गुजरात, केजरीवाल जी क्या लगे थे गोवा, केजरीवाल जी क्या लगे थे हरियाणा। आप नहीं गठबंधन में तो हम निभाएंगे, आप लड़िएगा तो हम लड़ेंगे, लड़िए, लड़ते रहिए, हम लड़ेंगे। अब बिहार की बारी है, जो कम आंकिएगा उसको हम आंका देंगे कि हम क्या चीज़ है। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा, दिल्ली चुनाव का जो रिजल्ट आया है, बीजेपी की अब सरकार बनेगी? एक झूठ के सरकार का अंत हुआ, ठीक है। आप पहली बात, कांग्रेस पार्टी भी अगर कहीं ना कहीं दिल्ली में जीती होती तो मैं पर्सनली बहुत खुश होता, ठीक है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हटाना सत्ता से मकसद था, ठीक है। किसी तरह भी अरविंद केजरीवाल खुजली का बाल, इसका अंत होना चाहिए था दिल्ली की सत्ता से, क्योंकि यह घमंडी हो गया था बहुत ज़्यादा। बोल रहा था कि आप हमें दिल्ली में अगले जन्म में कोई नहीं हरा सकता है। अरे पहले अपना सीट बचा ही नहीं पाया, पहले अपना सीट तो कोई बचा ही नहीं पता है। यमुना में जो अपशब्द भाषा पता है मुझसे क्यों निकल जाता है, क्योंकि ऐसा भाषा का प्रयोग किया है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ना चाहकर भी अशब्द भाषा निकल ही जाता है। यमुना में जहर मिलाया जा रहा था, इन लोगों ने बोला बिहारी 500 आता है और 5 लाख का इलाज करवा लेता है। बिहारी का पावर पता लग गया, ठीक है। और आप बिहार का बात किया है ना, बिहार के चुनाव का असर, बिहार में दुइयों की पार्टी है, आरजेडी या बीजेपी, ठीक है। बिहार में बाकी कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस हो, अरे दूसरा किसी का, कभी आरजेडी का पकड़ेंगे पैर,
ठीक है। कभी बीजेपी का पकड़ेंगे पैर, आप दूसरा कुछ मत समझिएगा, ठीक है। कभी बीजेपी का पकड़ेंगे, कभी आरजेडी का पकड़ेंगे। अगर नीतीश कुमार को दोनों पार्टी छोड़ देना लेना, तो नीतीश कुमार कल से रोड पे भी नहीं दिखेंगे। और दिल्ली में बहुत अच्छा हुआ है, बढ़िया से जो है आगे का सरकार बनेगा। अरविंद केजरीवाल पे हंसी आ रही है, अपना सीट नहीं बचा पाए जो दिल्ली जीतने का वादा करते थे। अरविंद केजरीवाल का घमंड लेकर डूब गया इनको। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी होना इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। मतलब इससे यही सीख मिलता है। यही सीख मिलता है। दारू थोड़ा ज़्यादा बेचिए, अब जाइए जेल में, इससे यह भी सीख मिलता है।